जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जब हमारे मन में भाव उठता है ना, हमारे मन में जब भाव उठता है उसके बाद ही मतलब कोई फीलिंग आती है हमारे मन में, कोई कोई भाव आता है, चाहे वो खुशी का हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो हंसी का हो, या फिर वो गाना गाने का हो या नाचने का हो। कोई भी भाव है ना, क्रोधित होने का, एंगर का, जो हमारा डर का भाव, हर चीज़ का हमारे मन में एक भाव उठता है, प्रेम का भाव होता है ना। तो हमारे मन में जब कोई भाव उठता है उसके बाद ही शब्द उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए निकलते हैं। तो सबसे पहले हमारे मन का भाव आता है और उसके बाद हम उसको व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा। लेकिन जो हमारे भगवान हैं, जो हमारे गुरु हैं, वो हमारे शब्दों को कहे बिना ही, हमें अपने शब्दों को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शब्दों को कहे बिना ही वो जो हमारे दिल के भाव होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, वो उसे जान जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने गुरु से जितना हो सके आप अपने भाव के साथ जुड़िए। शब्दों का वहाँ कोई काम नहीं होता है ना। शब्द, हमें उनको शब्दों में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो सिर्फ़ हमारे जो दिल के भाव होते हैं, हमारे मन के भाव होते हैं, वो सिर्फ़ उनको जानते हैं, है ना। तो अगर हमारे अंदर भक्ति का भाव है, प्रेम का भाव है ना, अगर हम उनसे कुछ मांगने का भाव रख रहे हैं, सब भाव ही है ना, ये सब हमारे फीलिंग्स हैं। तो उनको हमें व्यक्त करने के लिए वर्ड्स की या अपने शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने भाव के साथ, अपने मन के भाव के साथ अपने ईश्वर और अपने गुरु के आगे खड़े हो जाते हैं ना। तो जो गुरु हैं वो हमारे मन के भाव समझ लेते हैं, जान लेते हैं। इसी तरीके जब हम सेवा करते हैं, किसी चीज़ की सेवा करते हैं, किसी की भी सेवा करते हैं, हम 3 तरीके से करते हैं। जब अगर हमें किसी की सेवा करनी है तो हमें उसमें 3 तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तन, मन और धन से, है ना। तो अगर हम किसी की सेवा अपने दिल लगा के करते हैं ना, तन लगा के करते, अपना पूरा 100% देके अगर हम किसी की सेवा करते हैं, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग इंसान हो या वो कोई हैंडीकैप्ड हो, तो उससे हमारे को तंदुरुस्ती मिलती है। ईश्वर हमारे शरीर को, गुरु हमारे शरीर को स्वस्थ करते हैं। और अगर हम किसी की मन से सेवा करते हैं, दिल लगा के सेवा करते हैं, जैसे अगर हम किसी सत्संग में जाते हैं, शब्द गुरबानी का रस लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो उसमें हमारा क्या है ना, मन जुड़ रहा है सत्संग में। हम जो भी अच्छे अच्छे वहाँ पे बानी चल रही है, या फिर कई लोग सत्संग पे जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, कथा हो रही होती है तो वो कथा सुनते हैं, तो वो अपने मन को जोड़ के प्रभु के साथ या फिर अपने गुरु के साथ जुड़ के जब वो उस सत्संग में बैठते हैं और अपनी संगत में बैठते हैं, तो हमारे मन की शुद्धि होती है। हमारा मन जो है वो स्वस्थ होता है, हमारा मन जो है वो प्योर होता है। जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकताएं होती हैं, नेगेटिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारे अंदर बुरी फीलिंग्स होती हैं, उसको हमारे सत्संग के थ्रू हमारा मन जो है वो उसको, सत्संग हमें क्लीन कर देता है, शुद्ध कर देता है ना। हम इधर उधर का कुछ नहीं सोचते, हमारा मन एकमिक हो जाते हैं हम अपने गुरु के साथ, अपने प्रभु के साथ। तो वो हम मन के साथ जुड़ के जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि होती है, वो हमारी मन की सेवा होती है। और अगर हम किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, किसी बेज़ुबान जानवर की सेवा करते हैं, किसी हैंडीकैप्ड की सेवा करते हैं, जिसे किसी तरह से पैसों की ज़रूरत है, तो अगर हम धन की सेवा कर रहे हैं, धन से उसको कुछ हम उसका सेवा कर रहे हैं, तो जो हमारे ईश्वर हैं, हमारे गुरु हैं, वो हमारे धन और हमारे व्यवसायों में वृद्धि देते हैं। तो हमें इस चीज़ का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि शुक्राना है गुरु महाराज, शुक्राना है प्रभु, शुक्राना है ईश्वर कि आपने हमें इस लायक बनाया, आपने हमें इस योग्य बनाया कि हम किसी की सेवा कर पा रहे हैं, हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, हम किसी की मदद कर पा रहे हैं, है ना। तो जब कभी भी आपको सेवा करने का मौका मिले, सेवा ज़रूर करिए, अपने गुरु से अपना ध्यान लगाइए, अपना मन लगाइए। गुरु जी अपनी संगत को बहुत प्यार करते थे। गुरु जी तो मतलब कहते हैं ना कि हमें गुरु जी मिल गए, हमें सब कुछ मिल गया, है ना। हर हर पल उनके शुक्राने में रहिए, हर वेले उनके शुक्राने में रहिए। गुरु जी अगर आपको कुछ भी ब्लेस करते हैं, कोई भी आपको सत्संग देते हैं, कोई भी आपका कोई आपको किसी तरीके से भी कोई क्योर कर देते हैं, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, फिनेंशियली, से सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक,
किसी तरीके से भी अगर आपको वो ब्लेस करते हैं, आपको कोई सत्संग देते हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा होता और अगर आपका वो काम हो जाता है ना, तो उनकी जो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उसको ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि और भी संगत को पता चले गुरुजी महाराज, मतलब पता तो क्या ही चलना है, गुरुजी महाराज तो ऑब्वियसली, मतलब मैं अपने दिल के भाव, मन के भाव बोलूँ तो मेरे पास शब्दों का भंडार नहीं है, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं अपने गुरु महाराज की महिमा का गुणगान कैसे करूं। जैसे मैं अगर अकेले होती हूँ ना संगत जी, तो मैं गुरु जी से खूब बातें करती हूँ, खूब बातें करती हूँ, कई बार रोती भी हूँ, है ना, मेरे आंसू भी निकल जाते हैं उनको शुक्राना करते करते। पर जब मैं कोई सत्संग रिकॉर्ड करने लगती हूँ ना, तो मेरे पास शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। तो गुरु जी महाराज की महिमा का गुणगान करने के लिए हमारे पास कोई शब्द है ही नहीं। अगर हम, कई संगत ऐसे सोचते होंगे ना कि गुरु जी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं है, तो पहले तो वो फिजिकल फॉर्म में थे, पुरानी संगत जी हैं जो उन्होंने उनको छुआ है, उनसे बातें करी हैं और उनका कितना कल्याण किया है। पर संगत जी सच्ची, आप यकीन मानिए, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, गुरु जी आज भी हैं, गुरु जी हैं, गुरु जी हम सबका कल्याण कर रहे हैं। आप बस अपना मन गुरु जी के साथ जोड़िए, आपको कोई भी जोड़ेगा संगत जी, लेकिन आपका कनेक्शन 1 to 1, आपको प्योर डायरेक्ट कनेक्शन गुरु जी के साथ अपना बनाना है। और आप देखोगे जब आपका कनेक्शन बनेगा ना, आपका मन गुरुजी में जब लगने लगेगा, आप गुरुजी को हर वक्त याद करोगे, उनको मिस करोगे, तो आप देखना आपके काम अपने आप गुरुजी संवारते चले जाएंगे। वो टाइम उनका होता है कि उनको हमें कब परमानेंट ब्लेस करके उन्होंने हमें ब्लेस करना है, कब हमारे को वो ब्लेसिंग देनी है। बट आप छोड़ दीजिए गुरुजी के हाथ में, अपने भाव बस गुरुजी के सामने रखिए, अपने मन के भाव उनके सामने रखिए, बाकी सब गुरुजी के ऊपर छोड़िए और अपना कनेक्शन बनाइए और उनसे बहुत भर भर के सब ब्लेसिंग्स लीजिए। गुरुजी महाराज सबका बहुत कल्याण करते हैं। आप अगर गुरुजी महाराज से थोड़ा सा प्यार करोगे ना, गुरुजी महाराज आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे। और अगर एक बार आप जब गुरुजी के साथ प्योरली कनेक्ट हो जाओगे, डिवाइन तरीके से कनेक्ट हो जाओगे, तो फिर आपका मन भी नहीं लगेगा। सच्ची बता रही हूँ, आपका मन कहीं नहीं लगेगा, आप सिर्फ गुरुजी के होके रह जाओगे। और सिर्फ एक को मानिए, ज़्यादा इधर उधर कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है संगत जी। मैं भी इधर उधर बहुत भटका करती थी, बहुत भटका है मैंने, बहुत भटका है इधर उधर यहाँ वहाँ बहुत, बट अभी मुझे एक, जिसे कहते हैं ना, एक रास्ता दिख गया, बस गुरुजी महाराज के चरण कमल दिख गए। और गुरुजी महाराज से ये हमेशा प्रार्थना है, प्रेयर है, अरदास है कि गुरुजी इस जन्म में आपने अपना के हम पे इतनी बड़ी कृपा की है, आप हर जन्म में हमें आप अपने चरण कमलों के साथ लगाना, हमें हमेशा आप ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए, है ना। संगत जी शुक्राने में रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, गुरुजी का जल प्रसाद दीजिए। सत्संग में जाने का मौका मिले तो सत्संग में ज़रूर जाइए और भी संगत को जोड़िए। और अगर आपके साथ कुछ मिरेकल्स ब्लेसिंग्स होती हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स सब संगत के साथ ज़रूर शेयर करिए, उनकी महिमा का गुणगान करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।